हिमराज राम जवाब दीजिए। हिमराज जी। हाँ, सवाल फिर से बोलिए। भाई चर्चा के लिए सब तैयार हैं तो फिर चर्चा हो क्यों नहीं पा रही? चर्चा भी होगी और चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि इस पर कार्रवाई कैसे हो। अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी भी साफ हो जाएगा और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और विपक्ष को सिर्फ इस पर राजनीति करना है, इस पर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे इसमें क्या करना है, इससे उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना मतलब है कि हम कैसे इसका विरोध करें और कैसे हंगामा खड़ा करें, हल्ला मचाएं। और ठीक ही कहा धनंजय गिरी ने, हमारे जो साथी प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने ठीक ही कहा कि इन लोगों का मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना है। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि इनका मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना है। सरकार चाहती है कि जो दोषी हो वो पकड़ में आए, उस पर कार्रवाई हो, जांच हो, रिपोर्ट आए और कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। तो इन पर इनको राजनीति सूझती है। अब बात जो करते हैं, जो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कार्रवाइयां चल रही है और सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ उन दोषियों को पकड़ने में लगी है, उनको पहचान करने में लगी है। जांच का रिपोर्ट हम कहते हैं इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। अब बात नहीं, अब तो धीरे धीरे बहुत कुछ साफ होता जा रहा है, बहुत कुछ साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जो विपक्षी दलों के साथ, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके साथ जो तार जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों का, वो अब धीरे धीरे साफ ही होता दिख रहा है। अब लोग इंतजार इस बात का है कि जांच की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से जब सामने आ जाए, खुलासा हो जाए, तब समझ में आए। अरे तो उसमें भी दिक्कत क्या है? देखिए इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है, युवा भारत कहा जाता है ना, दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में ही है। अगर वो इंसाफ मांगना चाह रहा है और उस पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है, उसको और इंपॉर्टेंट बताते हुए 22 नोटिस राज्यसभा में दिए गए, 267 नियम के तहत चर्चा चाहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उस पर बहस होगा। अरे जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, बहस भी होगा, बोलने का मौका भी इनको मिलेगा और सब कुछ साफ दिखाई पड़ेगा। अभी अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा होगा, अभी जब जांच की प्रक्रिया चल रही है। इतनी गिरफ्तारियां हो गई हिमराज राम, आप कहां हैं? इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, यानी लूप होल्स तो हैं, पेपर लीक हुआ है, ये तो साफ हो गया ना। संदेह जा रहा है, ऐसे लोगों को तो गिरफ्त में लेकर पूछताछ भी करना लाजमी है। कानून तो अपना काम अपने तरीकों से पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कर रही है, मुस्तैदी के साथ कर रही है। आपकी तो कार्यकारिणी में भी बहुत अहम तरीके से मुद्दा उठाया गया था, नीट मामले को लेकर कड़ा कानून बनना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सदन में आप लोग क्यों चुप है? जवाब तो आपको भी लेना चाहिए, देना चाहिए बल्कि। और बिहार में तो हमारी सरकार ने ऐलान किया है कि अगला जो सत्र आ रहा है विधानसभा का, इसके लिए हम कड़े कानून बनाने जा रहे हैं कि कैसे इस पर से रोक लगाएं और जो जो इसमें संलिप्त लोग हैं, जहां जहां तार जुड़े हैं, वैसे लोगों को पहचान करके उसको कार्यरत है सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष